हेलो दोस्तों लव ऑल नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ स्टारिंग के मेनन एंड इस मूवी को लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है सुधांशु शर्मा ने। उनके पिछले काम के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी एंड ना ही मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था। सिर्फ पोस्टर पर के मेनन दिखाई पड़े तो मैं चला गया इस मूवी को देखने के लिए। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ठीक ठाक सी मूवी है। मतलब एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, लेकिन पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती है, एंजॉय की जा सकती है। लेकिन कुछ भी एक्सेप्शनल यहाँ पर नहीं है। मतलब राइटिंग और अच्छी हो सकती थी, मूवी की पेसिंग और अच्छी हो सकती थी, मूवी का जो ट्रीटमेंट था, पोटेंशियल था या जो ड्रामा था वो और अच्छा हो सकता था, और उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले जा सकते थे, उसमें कुछ मसाले भरे जा सकते थे एंड कुछ और चीज़ें ऐसी हो सकती थी जब सांसें थम जाए आपकी। मतलब हमने स्पोर्ट ड्रामा के नाम पर बहुत कुछ देख रखा है इंडिया में ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे छिछोरे है, MS धोनी है एंड और भी बहुत सारी फिल्में, नाम लेना भी शायद मुश्किल होगा। तो उन मूवीज में एक एग्जांपल दंगल का भी लिया जा सकता है। तो उन मूवीज में क्या होता है कि चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं, मैच कुछ ऐसे मूवमेंट पर अगर फंस जाता है कि आपकी सांसें थम जाएंगी, आपको लगेगा कि अब क्या होगा। आप मतलब आपको ताली मारने का मन करेगा, सीटी मारने का मन करेगा, चीयर करने का मन करेगा एंड आपके अंदर से धड़कनें इतनी तेज हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि अब पता नहीं कहाँ जा रहा है ये मूवी, मैच कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती हैं, थ्रिलिंग हो जाती हैं एंड एक्साइटिंग हो जाती हैं कि आप मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि आप जहाँ बैठे होते हैं, जिस हालत में होते हैं, बस उसी में रह जाते हैं एंड आपकी निगाहें आपके अंदर तक, आप पूरी तरह से उस मैच में घुसे हुए होते हो। तो भाई वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि राइटिंग ठीक ठाक है एंड मूवी शुरू होती चलने पड़ती है एंड आप देखते रहोगे। हालांकि बोर नहीं करेगी, लेकिन कुछ भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं दे पाएगी आपको। जैसा कि मैंने कहा, कोई इंटेंसिटी नहीं है मैच को लेकर, कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है एंड कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो कहानी कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है इसका एक बच्चा है, लेकिन उसके पिता की कहानी है, पिता से होकर वो बच्चे तक पहुँचती है। तो सिद्धार्थ यानी कि के मेनन, वो भोपाल में एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर था कभी, अब वो नहीं है। किन्हीं वजहों से उसको मैच छोड़ना पड़ा, उसको जॉब करनी पड़ी एंड मैच छोड़ने का जो रीज़न था वो हमको पता चल जाता है। लेकिन मैच छोड़ने का जो रीज़न था, उसके पीछे जो और चीज़ें हुई थी, किन वजहों से उसने छोड़ा एंड उसका क्या क्या असर उस पर पड़ा, वो हमको देखने को मिलता है। तो उसको एक तरीके से नफरत हो जाती है ये सारे टूर्नामेंट से, मैच से एंड लेकिन किस्मत उसकी वहीं लेकर जाती है उसको। उसका जो बेटा है, जो वो चाहता है कि उसका बेटा मैच भी ना देखे, जो बाहर गली मोहल्ले में लड़के खेल रहे हैं वो भी ना देखे, उनसे वो दोस्ती भी ना करे, लेकिन उस लड़के को इंटरेस्ट आता है बैडमिंटन में। वो बैडमिंटन खेलता है एंड उसको पता चलता है। तो उसके बाद चीज़ें कुछ अच्छी और कुछ खराब होती हैं, वो सब आप इस मूवी में देख पाएंगे। तो ये है कि पिता को नफरत है स्पोर्ट से, लेकिन बेटे को उसकी किस्मत वहीं लेकर जाती है। और उसके बाद इस मूवी में क्या होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो मूवी की लेंथ 2 घंटे 10 मिनट है, जो आई गेस थोड़ी ज़्यादा थी एंड पेसिंग जो है और अच्छी हो सकती थी, राइटिंग और टाइट हो सकती थी एंड स्क्रीन प्ले और ज़्यादा मज़ेदार हो सकता था। बट नेवरदलेस एंगेज करके रखेगी, बोर नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट मुझे बोरियत फील नहीं हुई, लेकिन उतना कुछ ग्रेट देखने को नहीं मिला। मतलब मैं फीट पर बैठा रहा, देखता रहा, लेकिन सिर्फ जो लास्ट वाला मैच था, जो फाइनल था, जिसको मैंने पहले से गेस कर लिया था, प्रेडिक्ट मैंने कर लिया था कि मूवी यहाँ पर जाकर खत्म होगी, तो उसके अलावा मेरा कहीं पे भी ऐसा ताली मारने का मन नहीं हुआ एंड गूफ बम्स नाम की तो कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है इस मूवी में ज़रा भी। तो इसीलिए मैंने कहा था राइटिंग और अच्छी हो सकती थी। तो ये है। बाकी जो लास्ट वाला मैच था, वहाँ पर चीज़ें कुछ, जब स्लो मोशन में जब चीज़ें हो रही होती हैं तो कुछ एक पल के लिए आपको लगेगा कि कुछ उस तरीके का हो रहा है, जब शायद थोड़ी एक्साइटमेंट या इंटेंसिटी आपको फील हो सकती है, लेकिन उसके अलावा यार कुछ भी नहीं है। एंड अंत में एक फिजूल का मसाला ऐड करने की कोशिश की गई जिसका कोई सर पैर नहीं था। मतलब बच्चे की उम्र को घटा देना एंड ये डिस्क्वालीफाई करना एंड एलिजिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें। बाकी यार एक्टिंग की मैं बात करूँ तो के मेनन जस्ट यार ब्रिलियंट एक्टर है वो। के मेनन के लिए ही मैं इस मूवी को देखने के लिए गया था। फिर भी मुझे पता था कि के मेनन इस मूवी में देखने को मिलेंगे, तो यही रीज़न था इस मूवी को देखने जाने के लिए। एंड उनके चेहरे पर जब वो एक भाव आता है, जब उनके दिखाई पड़ता है, हमको पता होता है कि इस बंदे के सपने टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, अंदर से ये पूरा हिल चुका है, पूरे सपने इसके चकनाचूर हो चुके हैं। तो उसके बाद के मेनन के जो फेस एक्सप्रेशन थे, जो उनकी एक्टिंग थी, जो अदाकारी थी एंड जो कभी कुछ ऐसे मोमेंट थे जब वो थोड़ा अलग ही टाइप का माइंड सेट होता है उनका, अलग ही मूड घूमा हुआ होता है, मुझे कहना चाहिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो वो सीन्स उनके बेहतरीन है। बाकी बेहतरीन एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने यहाँ पर भी की है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि मूवी हॉल लगभग पूरी तरह से ही खाली था। I mean 25% भी लोग उस मूवी हॉल में नहीं थे जितनी वहाँ पर सीटें थी।
तो ये है भाई जस्ट 2.5 स्टार इस मूवी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि राइटिंग और अच्छी हो सकती थी इस मूवी की, एंड डायरेक्शन भी और अच्छा हो सकता था, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। बट ये एक एवरेज मूवी बनकर रह गई है, जहाँ पर ट्रीटमेंट के नाम पर, मसाले के नाम पर कुछ भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन जो फैमिली ड्रामा है, जो उस बच्चे के आगे पीछे की जो दुनिया है, कहानी है उस पिता की, उसके दोस्त की, एंड वो जो एक लव एंगल था के मैनन के कैरेक्टर का, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये है। बाकी यार आपने नहीं देखी है तो फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये है भाई, के मेमन है, स्वस्तिका फिरिफोरा है एंड स्वस्तिका मुखर्जी है, एंड ऑल दूसरे एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में उतना ज़्यादा गहराई में जाकर हमको नहीं बताया गया। तो ये है, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक सी टाइम पास फिल्म हो सकती है, जिसको फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी म्यूजिक मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ एक गाना बैकग्राउंड में सुनाई पड़ता है जब वो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा होता है, तो वो कुछ ठीक ठाक लगा। सो ये है, और अच्छी मूवी हो सकती थी, काफ़ी अच्छी बन सकती थी, बट ठीक ठाक ही एवरेज मूवी बनकर रह जाती है। सो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 लबॉल के लिए। आपने देखी है, लिखिए बताना आप लोगों को इस मूवी पर क्या टेक, एंड फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज नितेश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू, एंड अपने टेक्स्ट जरूर लिखिए बताना। थैंक यू।